राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम भक्त श्री अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। महाराजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। ये सम्राट होने के बाद भी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान की आठव्याम सेवा करना यही इनका कार्य था। भगवान के सारे कार्य, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोंछा लगाना, ठाकुर जी का स्नान करना, ये सभी अपने हाथ से करते थे। यहाँ तक कि भगवान की रोटी के लिए जो आटा तैयार होता था, उसका गेहूँ भी स्वयं अपने हाथ से चाकी में पीसते थे। एक बार ये गेहूँ पीस रहे थे चाकी से, इनके माथे में पसीना आने लगा। इतने में क्या देखते हैं कि भगवान आते हैं और अपने हाथों से इन्हें पंखा करते हैं। ये कहते हैं, भगवान यह आप क्या कर रहे हैं? भगवान, आप मुझ नाचीज का पंखा कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। भगवान बोले, क्यों? तू भी तो चक्रवर्ती सम्राट है, तुझे कौन सा शोभा देता है जब तू चक्की अपने हाथ से चलाता है? बोले, नहीं भगवान, फिर भी आपको नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, नहीं, और वैसे भी मेरा तो स्वभाव है, जो भक्त मेरी सेवा में लगा रहता है, मैं खुद स्वयं उसकी सेवा में तैयार रहता हूँ। यह कहकर भगवान अपने वहाँ से चले जाते हैं। महाराजा अम्बरीश हर एकादशी का व्रत किया करते थे और द्वादशी को उसका पारण करते थे। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा जी जब ये द्वादशी का व्रत का पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा जी इनके द्वार पर आ जाते हैं। ये उनका आतिथ्य करते हैं, उनसे भोजन की प्रार्थना करते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं अभी रुको, हम पहले स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। इधर तिथि 6 होने वाली थी द्वादशी, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत कैसे हो? वो तो महाक्रोधी, बात बात पे श्राप उनके मुंह पे रखा रहता था। इन्हें डर था कहीं वो श्राप न दे दें, इसलिए ये उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और दुर्वासा मुनि जी अपने स्नान कर चले गए। अब ये देखते हैं, समय देखते हैं कि तिथि 6 होने वाली है। अब मैं क्या करूं? यदि मैं भोजन कर लेता हूं तो एक अतिथि का अपमान होगा, मेरा धर्म जाएगा, और यदि मैं पारण नहीं करता हूं व्रत का तो मेरा व्रत टूटेगा। अब ये धर्म संकट की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये अपने गुरुदेव से राय लेते हैं, गुरुदेव अब मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि एक काम करो, तुम भगवान का चरणोदक ले लो, इससे क्या तुम्हारा व्रत भी रह जाएगा और अतिथि का सत्कार भी रह जाएगा। इन्हें ये बात उचित लगी और ये चरणोदक का पान कर लेते हैं। इतने में महर्षि दुर्वासा जी आते हैं। उन्हें जानकारी होती है कि ये तो चरणोदक लेकर के व्रत का पारायण कर लिया इन्होंने। वे काफ़ी क्रोध करते हैं, इनके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि एक अपनी जटा उखाड़ के उसे धरती पर पटक के एक भयानक कृत्या को प्रकट कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जाओ इस राजा अम्बरीश को ख़त्म कर दो। वे कृत्या राजा अम्बरीश को, बल्कि भक्त अम्बरीश कहना जी, भक्त अम्बरीश को मारने के लिए जैसे ही जाती है, लेकिन वे तो अपने स्थान पर एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं, वहीं खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं। लेकिन वो जैसे ही इन्हें मारने के लिए आती है, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर अपना सुदर्शन चक्र इन्हें दे रखा था कि तेरी और तेरे राज्य की रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र करेगा। इसलिए जब सुदर्शन चक्र यह देखते हैं कि कृत्या इन्हें मारने के लिए आ रही है, तो वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं और तुरंत कृत्या को भस्म कर देते हैं। उसके पश्चात वे महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ जाते हैं। अब दुर्वासा जी सोचते हैं, यार मैंने क्या कर दिया, अरे इससे अच्छा था मैं भोजन करके चुपचाप यहाँ से चला जाता, ये तो मैं बुरे चक्कर में फंसा। अब बेचारे दौड़ते दौड़ते हर जगह जाते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते वे ब्रह्मलोक जाते हैं, वहाँ से उन्हें कोई उम्मीद नहीं लगती, ब्रह्मा जी उन्हें वहाँ से लौटा देते हैं। शंकर जी के पास जाते हैं, वे भी उन्हें लौटा देते हैं, कहते हैं जिसका अस्त्र है, यह जिसका चक्र है, उन्हीं के पास जाओ। आखिरी में हार कर ये स्वयं भगवान नारायण के पास में आते हैं। हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, लेकिन भगवान नारायण कहते हैं मैं खुद असमर्थ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। बोलते हैं भगवान आप कह रहे हैं
आप तो सर्वशक्तिमान हैं और फिर आपका वचन है कोई कोई कितना भी पापी हो यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सभी पापों से मुक्त करके उसको अपना अभय प्रदान करता हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान बोलते हैं मैं भी परतंत्र हूँ, मैं भी किसी के अधीन हूँ। बोलते हैं भगवान आप अधीन हैं? आप किस तरह अधीन हैं? बोले हाँ मैं भी अधीन हूँ। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति को अपने अधीन करती है, अपने वश में रखती है, उसी प्रकार मैं भी अपने अमरीश जैसे सच्चे भक्तों के अधीन रहता हूँ। दुर्वासा मुनि कहते हैं तो क्या प्रभु आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। जो तुम मेरी शरण में आए हो, हाँ तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुमने मेरे जिस भक्त का अपराध किया है उसी के पास जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अंत में थक हार करके वापस महर्षि दुर्वासा जी अमरीश जी के पास में आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को जब वो वहाँ गए, अमरीश जी के पास से गए थे और वापस उनके पास आए, इन सब के बीच 1 वर्ष पूरा हो जाता है। अमरीश जी जब तक ना तो उन्होंने भोजन किया था और ना वहाँ उस बल्कि उस स्थान से हटे भी नहीं, वहीं पे उनका इंतज़ार कर रहे थे महर्षि दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन अमरीश जी कहते हैं भगवान आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं, बल्कि हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके प्रति जो हमसे अपराध हुआ है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। बोले नहीं, ये सब बातें बाद में करो, अपराध मेरा हुआ है, तुम किसी प्रकार से इस सुदर्शन चक्र को शांत कर दो। तब महाराजा अमरीश सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने वन वचन कर्म से 8 याम भगवान की सेवा की है, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समझा है, प्रभु को अपना सर्वस्व माना है, मैंने स्वप्न में भी प्रभु के अलावा किसी दूसरे को नहीं जाना है, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए और इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं। अब दुर्वासा मुनि भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात अब दुर्वासा मुनि यह देख लेते हैं कि भगवान के भक्त और उनकी भक्ति का क्या प्रताप होता है। यह उन्होंने आज जान लिया। उन्होंने देख लिया कि एक भक्त अपनी भक्ति से भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। यह देख करके उन्हें अति प्रसन्नता होती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।